नमस्कार प्यारे दोस्तों, सिविल रियल पॉइंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का अभिनंदन। स्वागत मेरे साथियों। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज हम चर्चा करेंगे भारत के प्रमुख सैन्य अभियान की। और वास्तव में इस जो 10-12 मिनट की क्लास रहेगी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित ही आता है। आप जब भी कोई एग्जाम दें, आप जो भी जिस भी प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होना चाह रहे हैं, चाहे यूपीएससी की हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एनडीए हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आरएएस हो, और चाहे नेट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, और चाहे पीजीटी टीजीटी, किसी भी एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। तो मेरा सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर तैयारी जा रहे हैं तो एग्जाम से पहले इस 10 मिनट की क्लास को एक बार अवश्य देख लें। तो चलते हैं साथियों, तो देखते हैं भारत के प्रमुख सैन्य अभियान। तो चलते हैं पहले अभियान पर, ऑपरेशन सिंदूर, जो अभी पहलगाम आतंकवादी हमले के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भारत सरकार ने भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। यह अभियान 7 मई 2025 को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी संरचनाओं के खिलाफ शुरू किया गया। और ये पहलगाम हमले के विरुद्ध शुरू किया गया था, जिसमें हमारे 26 नागरिक शहीद हुए थे। पाकिस्तान के जो लश्कर ए तोयबा जैसे मोहम्मद जैसे संगठनों पर, 9 महत्वपूर्ण संगठनों पर हमला किया गया इसका, ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक ऑपरेशन पोलो है। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद राज्य से जुड़ा हुआ है, तो इसको भी एक बार देखते हैं मेरे दोस्तों। भारतीय सशस्त्र बलों के अभियान का लक्ष्य हैदराबाद राज्य को औपचारिक रूप से भारतीय संघ में शामिल करना था। ऑपरेशन पोलो का 13 सितंबर से 18 सितंबर 1948 तक ये हुआ। हैदराबाद राज्य को निजाम सेना और भारत का प्रभुत्व इस कार्रवाई में जो था स्वीकार हुआ, और हैदराबाद को भारत कर दिया करने की बात जो की गई थी, उसके खिलाफ ये कहीं ना कहीं चलाया गया था। तो संघ में शामिल करना था इसका उद्देश्य। तो कहीं ना कहीं निजाम ने जो स्वतंत्रता की बात की थी उसके विरोध में था। फिर ऑपरेशन विजय था, ये इसका लक्ष्य गोवा को मुक्त कराना था। भारत के गणराज्य में पुर्तगाली नियंत्रण था, तो इसके माध्यम से पुर्तगाल को मुक्त कराकर भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो ये आपको गोवा, दमन द्वीप और ये भारत में मिला लिया गया इस अभियान के तहत। फिर ऑपरेशन कैक्टस लिली 1971 में भारतीय वायुसेना द्वारा पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान में बांग्लादेश में चलाया गया था। इस अभ्यास की अवधि 3 से 16 दिसंबर 1971 थी। ये कार्रवाई बांग्लादेश मुक्ति संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी। इस मिशन का अंत भारत को शानदार जीत के साथ हुआ, और जिसके कारण बांग्लादेश नया राष्ट्र बना था और शिमला समझौता हुआ था इसके बाद। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर ऑपरेशन ट्राइडेंट जो है 1971 में है, ये भी नौसेना द्वारा चलाया गया था। ये भी भारत पाक युद्ध 1971 के दौरान चलाया गया था। इसमें भी कहीं ना कहीं सफलता मिली भारत को। ऑपरेशन ट्राइडेंट में वायुसेना द्वारा तो कैक्टस लिली और नौसेना द्वारा ट्राइडेंट चलाया गया था, ये ध्यान रखना है। फिर ऑपरेशन मेघदूत जो है 84 का है, ये भी भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा कश्मीर क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर पर चलाया गया था। 13 अप्रैल 1984 को शुरू किया गया इस सैन्य अभियान। यह दुनिया का सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान पर पहला हमला था। इसके अलावा इस अभियान में ने भारतीयों को युद्ध के मैदान में बढ़त दिलाई। पूरा सियाचिन ग्लेशियर, उसके सहायक ग्लेशियर भारत में स्थित है। तो वास्तव में ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन में चलाया गया था 13 अप्रैल 1984 को। इसका मेन उद्देश्य था कि पाकिस्तान जो बार बार भारतीय सीमा का अतिक्रमण कर रहा था, उसको रोकना। ऑपरेशन ब्लू स्टार ये पंजाब में चलाया गया था। तो आपको ध्यान है कि इंदिरा गांधी जी को ने बेसिकली अभियान की शुरुआत की गई थी। जून 1984 में मिशन का कार्यभार संभाला गया। स्वर्ण मंदिर से काम करवाने वाले खालिस्तान नामक एक अलग देश की मांग करने वाले सिख उग्रवादियों को पंजाब में अशांति के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। अंत में ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप सभी उग्रवादी मारे गए थे। तो ये कहीं ना कहीं जो है खालिस्तान की मांग कर रहे थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई थी। आज भी ये खालिस्तानी कहीं ना कहीं कनाडा में सक्रिय भी हैं, उनके खिलाफ भी हम अपने हर तरीके का प्रयास कर रहे हैं। कनाडा सरकार से वार्ता भी जारी है। आगे देखते हैं मेरे दोस्तों, और इम्पोर्टेंट जो है ऑपरेशन कैक्टस 1988। लिली कैक्टस अलग है, कैक्टस अलग है, ये ध्यान रखना है। लिली कैक्टस लिली है, ये 71 का है, और ऑपरेशन कैक्टस जो है 88 का है। ये भारतीय सशस्त्र बलों ने मिशन शुरू किया गया था। मालदीव के राष्ट्रपति एम ए गुएन की सुरक्षा और बचाव करना था। तो ये मालदीव के लिए चलाया गया था।
तो नौसेना वायुसेना संयुक्त प्रयासों से भाड़े के सैनिकों को वहां समाप्त किया गया मालदीव में। तो ये मालदीव में चलाया गया था ऑपरेशन कैक्टस। फिर ऑपरेशन राजीव ये जम्मू कश्मीर के सियाचिन में पाकिस्तान के नियंत्रण में कायद चौकी पर कब्जा करने के लिए चलाया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी सियाचिन में चलाया गया था, तो ऑपरेशन मेघदूत के समान। ऑपरेशन पवन जो 1987 का है, ये श्रीलंका से संबंधित है। श्रीलंका में जो LTT थी उसके विरुद्ध यह अभियान चलाया गया था 11 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में। वो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। इस अभियान में IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को जीत मिली थी। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भारतीय शांति सेना जो गई थी कहाँ पर, श्रीलंका में जाफना क्षेत्र में, उसको लेकर था। तो ये एक अद्भुत अभियान था। हालांकि ये पूर्णतः ये ऑपरेशन तो सफल रहा, लेकिन भारत का जो लक्ष्य था वो सफल नहीं हुआ। 1991 में LTT के आतंकवादियों ने राजीव गांधी जी की भी हत्या कर दी थी और वास्तव में उसके बाद भारत ने कोई भी ऐसा शांति मिशन वहाँ पर शुरू नहीं किया। ऑपरेशन विजय ये कारगिल युद्ध के समय शुरू किया गया था। तो बेसिकली जब पाकिस्तानी जो सेना थी उसने घुसपैठ की और हमारी चौकियों पर कब्जा किया, उसके विरुद्ध में ये चलाया गया था अभियान मई और जुलाई में। तो ऑपरेशन विजय भी आपको ध्यान रहना चाहिए। ऑपरेशन सौभेद सागर भी भारतीय सेना द्वारा कारगिल युद्ध के दौरान इसको शुरू किया गया था। वायुसेना ने आपूर्ति सुनिश्चित की और महत्वपूर्ण स्थानों पर बमबारी करके कहीं ना कहीं थल सेना को सपोर्ट दिया। ऑपरेशन तलवार ये कारगिल युद्ध के दौरान उत्तरी अरब सागर में नौसेना द्वारा चलाया गया था, यानी कि ऑपरेशन विजय भी चलाया गया, ऑपरेशन सफेद सागर भी चलाया गया, ऑपरेशन तलवार भी, ये तीनों ही कारगिल युद्ध से जुड़े हुए हैं। इसकी जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए। तो प्रिय मित्रों आगे देखते हैं ऑपरेशन पराक्रम। ये जब भारतीय लोकतंत्र के दुर्ग भारतीय संसद पर पाकिस्तानी सेना ने 13 दिसंबर 2001 को हमला किया था, उसके विरुद्ध ये चलाया गया था। तो भारत पाक सीमा की सुरक्षा में हजारों भारतीय सैनिकों द्वारा की गई थी। किसी भी एशियाई देश द्वारा अब तक के किया गया सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास था। तो इसमें पाकिस्तान को सीधा संदेश था कि अगर वो हमारे यहाँ आतंकवादी हमला करता है तो हम बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो 2008 ये मेनली बंबई आतंकवादी हमले के विरुद्ध में चलाया गया था। तो ऑपरेशन के परिणामस्वरूप सभी 9 आतंकवादी मारे गए थे। इस मिशन का श्रेय NSG के 51 और 52 स्पेशल ग्रुप को दिया जाता है। तो ये बंबई आतंकवादी हमला हुआ था ताज होटल पर, उसके विरुद्ध चलाया गया था। अब ये कुछ प्रमुख अभियान दे रखे हैं, मैंने आपको कुछ बताए भी हैं और इनमें से कुछ की चर्चा मैं कर देता हूं। ऑपरेशन रेड रोज भी पंजाब में चलाया था। ऑपरेशन वुड रोज भी पंजाब में चला था, ये खालिस्तानियों के विरुद्ध। ऑपरेशन शिवालिक ये कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र में चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लैक थंडर भी पंजाब में चलाया गया था। और ऑपरेशन जो मेडिफिकेशन ऑपरेशन मांड भी पंजाब में चला था। ऑपरेशन ब्लू बर्ड ये मणिपुर में चला था। और स्वर्ण मंदिर जो है द्वितीय वाला ऑपरेशन ये जो था ये 87 में पंजाब में चला। तो ये आपको थोड़ा सा पता रहना चाहिए। इसके बाद जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है, ब्लैक वंडर थंड पंजाब में। और ऑपरेशन रक्षक मैंने आपको बता दिया 90 में पंजाब में, और ये जम्मू कश्मीर में 90 के दशक में चला था। और रक्षक फर्स्ट पंजाब में। ऑपरेशन वधी पहाड़ी पंजाब में। ऑपरेशन चुनाव भी पंजाब में। स्वर्ण मंदिर छाया थर्ड पंजाब में 92 में। और ऑपरेशन सर्प विनाश जम्मू कश्मीर में मैंने चर्चा पिछली वीडियो में कर चुके हैं हम। और उसके बाद कि हमने म्यांमार में एक भारत में 2015 में वहाँ NSCN ने जब हमारे यहाँ आतंकवादी हमला किया तो हमने वहाँ पर भी एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन हॉट परस्यूट। तो ऑपरेशन हॉट परस्यूट हमने ये म्यांमार में चलाया था NSCN आतंकवादी गुट के विरुद्ध, और उसका सेंटर था जो म्यांमार में था। तो एक तरीके से ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक म्यांमार में की थी 2015 में, 9 जून 2015 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये हमने म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक की थी NSCN के विरुद्ध। NSCN जो आतंकवादी गुट है उसके विरुद्ध ये कार्रवाई की गई थी। तो ये छोटी छोटी बातें आपको सारी ध्यान रहनी चाहिए, और इन छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप जाएंगे तो आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमसे अधिक से अधिक जुड़ें, और आपको और अधिक विस्तार से हम जानकारी समय समय पर देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।